हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोराइसिस। सोराइसिस किसे कहते हैं, सोराइसिस कैसे होता है और इसका होम्योपैथी में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट दवाई है, मैं इसके विषय में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले सोराइसिस क्या होता है ये समझ लीजिए। सोराइसिस क्या होता है, एक स्किन डिजीज है जो कि हमारे शरीर पर जो है सिल्वर कलर का स्केली रेड पैचेज थिक दाने निकल आते हैं सर्कुलर स्पॉट में। इसके साथ साथ में अगर इसको इग्नोर किया जाए, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो एक तरह का आर्थराइटिस हो जाता है जिसको बोलते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। और यह केस जो है ट्रीटमेंट जो है इसका बहुत लंबा होता है। जल्दी पेशेंट नहीं ठीक होते हैं और छोड़ देते हैं और फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इसका यही चक्कर लगता है। चूँकि ट्रीटमेंट लेंदी है इसलिए इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जिस डॉक्टर की भी दवाई लीजिए, लंबा दवाई लीजिए, दवाई पर भरोसा रखिए, डॉक्टर पर भरोसा रखिए, आपका सोराइसिस हर हाल में ठीक हो जाएगा। क्योंकि सोराइसिस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसको सिम्टम के अनुसार में मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवाई के नाम है कार्सिनोसिन। इसको आपको महीना में मंथ में एक बार लेना है। क्योंकि जो है कार्सिनोसिन सोराइसिस की जो है एक इंटरकरेंट रेमेडी भी है और जो है इंश्योर प्रॉम्प्ट क्योर, इससे क्योर होना ही होना है। तो इसको आपको कार्सिनोसिन 1000 पावर का मंथली में एक बार आपको लेना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाए। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई के नाम है कोरालियम रुब्रम। इसको आपको लेना है जब आपका सोराइसिस पाम एंड सोल, खाली आपके पाम्स में हो और तलुए में हो, तो आपको जो है कोरालियम से ही आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और कई जगह पर है तब ये दवाई काम नहीं करेगी। ये दवाई तभी काम करेगी जब आपका सोराइसिस ओनली पाम्स एंड सोल्स में हो। तो आप जो है कोरालियम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। कम से कम 3 महीना तक आपका सोराइसिस इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर खाली पाम्स एंड सोल्स में है तो कोरालियम से आपका धीरे धीरे टाइम लगेगा, जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कालीब्रोम। हम ऐसे सोराइसिस के पेशेंट को देते हैं जिनको सोराइसिस खाली चेस्ट में है और शोल्डर में है, बस 2 जगह पर है। चेस्ट पूरा भर्ती हुआ है और शोल्डर्स में है, तो इसको हम जो है कालीब्रोम देते हैं। कालीब्रोम 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। क्योंकि कालीब्रोम सोराइसिस की एक लीडिंग रेमेडी है। जैसा कि डॉक्टर बोरिक ने अपने किताब में साफ साफ लिख दिया है, इट इज ए लीडिंग रेमेडी। कालीब्रोम 3x 2 गोली 3 बार लगातार लेते रहिए। अगर 3x नहीं मिलती है आपको तो आप कालीब्रोम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपका जो है सोराइसिस जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैंगनीज एसिड। इसमें क्या होता है कि सोराइसिस तो है ही है, पेनफुल क्रैक्स होता है। ये दवाई स्पेशल लेडीज में दिया जाता है कि क्रैक्स हो गया है और क्रैक्स में पेनफुल क्रैक्स हो गया है। और कब बढ़ता है, एट द टाइम ऑफ मेंसेज। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको पीरियड के टाइम ही सोराइसिस होता है और सोराइसिस में पेनफुल और क्रैक्स दोनों है। तो ऐसे पेशेंट को मैंगनीज एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 6 महीना तक ले, उनका सोराइसिस काफ़ी आराम हो जाएगा। और लंबा अगर लेती रहे तो उनका सोराइसिस जड़ से आराम हो जाएगा, बशर्ते कि एग्जैक्ट यही सिम्टम मैच करे। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मेजेरियम 200 आपको लेना है सप्ताह में एक बार। इसमें क्या होता है कि सोराइसिस आप पाम्स ओनली, इसमें खाली पाम्स अफेक्टेड रहता है, सोल्स में नहीं होता है, खाली पाम्स अफेक्टेड होता है और गर्मी से बढ़ जाता है। तो आप मेजेरियम 200 सप्ताह में एक बार लगातार ले लीजिए। आपका जो पाम्स में सोराइसिस हुआ है, खाली हथेली में हुआ है, ये आपका जड़ से ठीक हो जाएगा अगर एग्जैक्ट सिम्टम यही मैच करता है तो। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है नेट्रेमूर 30 आपको देना है 2 बूंद करके दिन में 3 बार। नेट्रेमूर को ऐसे केस में देते हैं बेंड ऑफ लिम्स। जैसे हमारा हाथ है, ये यहाँ पर मुड़ता है तो यहाँ पर सोराइसिस हो गया। ये हाथ है, यहाँ जो मुड़ता है वो यहाँ पर सोराइसिस हो गया।
नी ज्वाइंट के पीछे जहाँ पर बेंड करते हैं हम लोग, तो कहने का मतलब है कि अगर लिम्स के बेंड पर अगर सोराइसिस होता है खाली इतना ही, तो आपका नेट्रमूर 30 से हर आदमी ठीक हो जाएगा। 1 महीना 30 लीजिए, 2 बूंद करके दिन में 3 बार। उसके बाद में नेट्रमूर 200 हफ्ता में 1 बार लगातार लेते रहिए, जब तक कि आपका सोराइसिस जड़ से ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कालियार्स। कालियार्स हम ऐसे सोराइसिस के पेशेंट को देते हैं कि सोराइसिस तो है ही है, इसके बाद में उनका स्किन भी डिस्कलरेशन हो रहा है। सोराइसिस यहाँ पर है लेकिन स्किन यहाँ पर काला होता जा रहा है। माने सोराइसिस के साथ में अगर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कालियार्स 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार लीजिए, सबसे बढ़िया काम करेगी। मान लीजिए बाई चांस कालियार्स 3x मिलने में देरी है, तो आप कालियार्स 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका जो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है ये भी आपका ठीक हो जाएगा और उसके साथ में सोराइसिस भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है थूजा। थूजा हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको सोराइसिस पूरे शरीर में हो गया है, माने सोराइसिस यूनिवर्सलिस, सोराइसिस पूरे शरीर में हो गया है, तो उनको जो है थूजा 200 सप्ताह में 2 बार लगातार देते रहिए। टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पूरे शरीर में हो गया है तो थूजा से बढ़कर कोई दवाई नहीं है। थूजा 200 दीजिए, पेशेंट को आराम मिल जाएगा। परहेज करते रहिए, साबुन मत लगाइए। और पूरे शरीर में हो गया है फिर भी आप चिंता मत कीजिए, एलोपैथिक दवाई का सहारा मत लीजिए। आप थूजा 200 सप्ताह में 2 बार लगातार लेते रहिए। जब आपको आराम होने लगे तो थूजा 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए। आपका थूजा से ही पूरे शरीर में जो सोराइसिस हुआ है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई की नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आपको लेना है 200 पावर में 4 गोली सुबह शाम। ये हम ऐसे केस में देते हैं जब सोराइसिस हमारा सिल्वर कलर का होता है, तो ऐसे पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम 200 4 गोली सुबह शाम लगातार दीजिए। कम से कम 2 महीना दीजिए, आस्ते आस्ते आराम होता जाएगा। अब तो पहले बता दिए हैं कि ये लेंदी प्रोसेस है और टाइम लगेगा, इसमें आपको पेशेंस रखने की पूरी ज़रूरत है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी स्किन का प्रॉब्लम ठंडी में बढ़ता है, पेट्रोलियम लीजिए। पेट्रोलियम 200 सप्ताह में 1 बार। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके सोराइसिस में क्रेक होता है, और क्रेक जो है डीप क्रेक होता है। आप समझ गए ना, मैंने क्रेक और डीप क्रेक, एक तो होता है नॉर्मल क्रेक, थोड़ा सा फट गया है, और इसमें क्या होता है वो जो क्रेक होता है वो अंदर तक चला जाता है, डीप क्रेक। तो आप पेट्रोलियम 200 4 बूंद करके सप्ताह में 2 बार लगातार लेते रहिए। आपका डीप क्रेक जैसे ठीक होगा, आपका सोराइसिस भी वैसे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है मर्कसाल। मर्कसाल आपको लेना है 200 पावर में 4 गोली सुबह शाम। और हम ऐसे केस में देते हैं जब सोराइसिस खाली आपको स्कर्ट में हुआ है, और हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको स्कर्प सोराइसिस है, सिर्फ स्कर्प में है, तो आप जो है आँख बंद करके मर्कसाल दीजिए उनको। मर्कसाल 200 4 गोली सुबह शाम लगातार देते रहिए, क्योंकि आपको मर्कसाल डाइल्यूशन में नहीं देना है। आपका स्कर्प सोराइसिस हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एंट्रीम क्रूड। एंट्रीम क्रूड हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको सोराइसिस खाली नाखून में हुआ है, बाकी सब जगह ठीक है, नाखून में हुआ है। आप एंट्रीम क्रूड दीजिए। एंट्रीम क्रूड 200 4 बूंद करके सप्ताह में 2 बार दीजिए। उनका सोराइसिस एंट्रीम क्रूड से हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली दवाई का नाम है और कन्फर्मेशन दवाई है बायोकेमिक। कलकेरिया फ्लोटॉर्बेक्स और कालीसर्फ 6x, ये दोनों को 4 गोली मैंने 8 गोली दिन में 3 बार चूसते रहिए। मान लीजिए अगर आपको ऊपर की कोई दवाई समझ में नहीं आती है तो मत समझिए उसको, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गई। ये सप्लीमेंट्री दवाई है, लगातार लेते रहिए कम से कम 6 महीना। आपका इसी दवाई से आस्ते आस्ते सोराइसिस जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली और अंतिम दवाई का नाम है जिया इटालिका मदर टिंचर। अगर आपका सोराइसिस इतनी दवाई बताने के बाद भी नहीं ठीक होता है, नहीं आराम हुआ, उसके बाद भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जिया इटालिका, हालांकि यह दवाई रेयर है, जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन जिस दिन आपकी यह दवाई मिल गई जिया इटालिका, तो आपका जो है 10 बूंद दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। इसी दवाई से आपका जो है सोराइसिस जड़ से ठीक हो जाएगा।
तो दोस्तों आज मैंने आपको सोराइसिस से संबंधित दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।